Hello dear learners, hope you people are fine and you people are improving your English communication. Dear learners, आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक frequently asked question जो आप अक्सर पूछते हैं, the doubt you people are having regarding use of must and its meaning. आपको must का use कब करें और इसकी meaning क्या होती है, इसको लेकर काफ़ी confusion है और that's why you people are not able to speak. Dear, सबसे पहले मस्ट क्या है, एक मोडाल है, ठीक है। अब इसके मीनिंग को जानने के लिए मैं चलता हूँ आपको आगे और हम देखेंगे इस सारी डिटेल्स की ये मस्ट है क्या और इसका हम यूज कैसे करते हैं और इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। डियर लर्नर्स, एज आई टोल्ड यू दैट, देखिए मस्ट क्या है। मस्ट जो है वो एक मोडाल्स है और इसका जो मीनिंग है वो कुछ यूथ है, अवश्य चाहिए। मस्ट का मीनिंग क्या होता है, अवश्य चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात अपने दिमाग में आप रखिए, सेट करिए कि मस्ट क्या है, एक मोडाल्स है, ठीक है। अब मोडाल्स क्या होता है, मोडाल्स कितने होते हैं, अगर इस विषय में आपको डाउट है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मोडाल से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। अभी हम केवल मस्ट की बात करेंगे। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए और ये किस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है माय डियर, इसको इसकी हिंदी मीनिंग से आप समझ सकते हैं। देखो, जो मस्ट है वो इसलिए ऐसी स्थिति में यूज किया जाता है जब कोई काम एकदम निश्चित हो, अवश्य करना ही है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपको मेडिसिन अवश्य लेनी चाहिए, इसका मतलब ये कंपलसरी है, ये बाउंडेशन एक क्या है, बाय फोर्स है, आपको लेना ही लेना है, ऑब्लिगेशन है आपकी, आपको लेना ही है, ठीक है। आपको स्कूल अवश्य जाना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। यू मस्ट गो स्कूल, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको दवा सही समय पे लेना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में आपको इस तरह का सेंस देना हो, अवश्य चाहिए, कोई चीज़ एकदम मस्ट है, करना ही है, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज करें। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आपको समय पर अवश्य आना चाहिए। अब इस सेंटेंस की फॉर्मेशन अगर आप मस्ट की सहायता से करें, एक मस्ट मोडाल को यूज करके करें, तो बहुत आसानी से आप फ्रेम कर लेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मोडाल्स हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी मोडाल्स हैं, सारे मोडाल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और जब हम पैसिव वॉइस में मोडाल्स का यूज करते हैं, तो आपको पता है पैसिव वॉइस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो नॉर्मल सेंटेंसेस में हम मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आपको समय पर अवश्य आना चाहिए, तो यू मस्ट कम ऑन टाइम। अब समय पर आपको आने की क्या है, बाउंडेशन, आपको आना ही है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, स्टूडेंट्स को स्कूल अवश्य आना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट कम स्कूल, ठीक है। अगर इसमें भी समय से जोड़ दिया जाए तो ऑन टाइम हो जाएगा, स्टूडेंट कम मस्ट कम स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट देखिए, ऑफिसर को समय पर आना चाहिए, ऑफिसर मस्ट कम ऑन टाइम, ऑफिसर को सही समय पे आना चाहिए, ये एक कंपलसरी है उनको सही समय से आना, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, मस्ट को मैं रिपीट करता हूँ, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, ठीक है। ये एक मोडाल्स है, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मेहनत करनी चाहिए, मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। अगर मैं भी ये बोलूँ हम सबको मेहनत करनी चाहिए, तो वी मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाता है, वी मस्ट वर्क हार्ड। गवर्नमेंट को लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, यहाँ पे की छोड़ गया है, और गवर्नमेंट को लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको लोगों की मदद करनी चाहिए। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गवर्नमेंट मस्ट हेल्प टू द पुअर पीपल। यहाँ पे गरीब ने लिखा है, द पुअर पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट हेल्प द पुअर पीपल, गवर्नमेंट को गरीब लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो आपने देखा इस सेंटेंस में कितनी फ्रिक्वेंटली और कितनी आसानी से हम मस्ट का यूज कर ले रहे हैं। इन द सेम वे व्हेन यू स्पीक नो, आप जब बोलेंगे इंग्लिश में, तो आप इस मस्ट का यूज फ्रिक्वेंटली कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना होगा थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस आप करेंगे, देन आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो ये सारे मस्ट, सारे मोडाल्स और जो कुछ भी आपने पढ़ के रखा है, वो सारी चीज़ें फ्रिक्वेंटली आने लगती है, आपको सोचना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, रास्ते को अवश्य साफ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो रोड मस्ट बी क्लीन्ड, अब ये क्या है, एक पैसिव वॉइस है, मस्ट बी क्लीन, बी के बाद क्लीन्ड आ रहा है। अब यहाँ पे मत घबराइएगा कि सर मस्ट के बाद क्लीन्ड क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। तो रोड मस्ट बी क्लीन्ड, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। और
यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है, बी लगाया गया और क्लीन का प्रयोग किया गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो वातावरण को अवश्य साफ रखना चाहिए, इन्वायरमेंट मस्ट बी केप्ट क्लीन, हमें वातावरण को अवश्य साफ रखना चाहिए, इन्वायरमेंट मस्ट बी केप्ट क्लीन, वातावरण को साफ रखना चाहिए, अवश्य साफ रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल चलिए देखते हैं, देखो क्या है, वी मस्ट बी गिवन चांस, हम सबको चांस अवश्य मिलना चाहिए, वी मस्ट बी गिवन चांस। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, हर व्यक्ति के द्वारा प्लांट अवश्य लगाया जाना चाहिए, प्लांट मस्ट बी प्लांटेड बाय एवरीवन, राइट, प्लांट मस्ट बी प्लांटेड बाय एवरीवन, ये इसका पैसिव वॉइस है। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो एवरीवन मस्ट प्लांट अ प्लांट, प्लांट सैपलिंग भी कह सकते हैं, एक्चुअली छोटे जो प्लांट होते हैं नर्सरी में उनको सैपलिंग बोलते हैं, बड़े वाले को हम प्लांट बोलते हैं, दैट इज सैपलिंग वर्ड का यूज आप कर सकते हैं, वो बेहतर होगा समझने में। अदरवाइज दो बार प्लांट प्लांट आएगा, क्योंकि प्लांट जो वर्ड है वो नाउन भी है और वर्ब भी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सैपलिंग मस्ट बी प्लांटेड बाय एवरीवन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, देखो सबको अवश्य शिक्षा मिलनी चाहिए, एवरी एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। अब ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है इसलिए मैंने एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एवरीवन मस्ट बी प्रोवाइडेड, सॉरी एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है। अब आगे देखिए, एवरी सीजन मस्ट बी इंजॉयड। ठीक है, हमें हर सीजन को इंजॉय करना चाहिए बाय एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबको इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए, एवरीवन मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिव में है, तो एवरीवन मस्ट स्पीक इंग्लिश, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मस्ट है क्या। देखिए मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, और कोई भी काम जो कंपलसरी है अगर आपको ये दिखाना है तो वहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली मस्ट का यूज करें। ठीक है, आपको समय पर अवश्य सो जाना चाहिए, यू मस्ट स्लीप ऑन टाइम। ठीक है, आपको समय पर स्टडी अवश्य स्टडी करना चाहिए, यू मस्ट स्टडी ऑन टाइम। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के समय स्टडी अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट स्टडी ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप फ्रेम करें और यूज करें और बोलें। ठीक है, देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस। इफ़ यू डू प्रैक्टिस यू विल स्पीक। क्लियर, आप थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द मैजिकल फार्मूला, WGPS फार्मूला, अगर आप उसने नहीं देखा तो उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तीन चीज़ें एक सेम टाइम होती हैं, वर्ड्स प्रिपेयर करना है और उसकी उस लैंग्वेज से, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के ग्रामर के बेसिक चैप्टर जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उनको पढ़ना और प्रैक्टिस करना। ये तीन काम आप करेंगे तो आप इंग्लिश बहुत ही बेहतर बोलेंगे। सो डियर लर्नर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू कीप वाचिंग, कीप स्टडिंग, गुड लक एंड गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest notification of my every